मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास प्रीवियस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। बच्चों प्रीवियस क्लास में यानी पिछली क्लास में हमने बात की थी ट्रेड रिसीवेबल के बारे में। आज बिल्कुल उल्टे टॉपिक के बारे में बात करेंगे और उसे कहेंगे ट्रेड पेबल्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। बच्चों जिस प्रकार से आप किसी व्यक्ति को उधार माल बेचते हो तो वो आपके लिए ट्रेड रिसीवेबल बन जाता है, जिसमें डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल का कॉन्सेप्ट निकलता है। ठीक उसी तरीके से जब आप किसी व्यक्ति से माल परचेज करते हो, राइट, उधार में परचेज करते हो, तब जो अमाउंट उसको पेबल होता है वो हमारे लिए ट्रेड पेबल बन जाता है। और इसमें भी दो कॉन्सेप्ट बन जाएंगे कि या तो क्रेडिटर का बन जाएगा या फिर बिल्स पेबल का बन जाएगा। डेटर का उल्टा क्या होता है? क्रेडिटर होता है। जो बंदा मुझसे पैसे मांगता है वो मेरे लिए क्या है? क्रेडिटर है। जो इस बंदे से मैं पैसे मांगता हूं वो बंदा मेरे लिए क्या? डेटर है, राइट। जिस बंदे पर मुझे विश्वास नहीं है उसके ऊपर मैं लिखता हूं बिल्स रिसीवेबल, और जिस बंदे को मुझ पर विश्वास नहीं है वो मेरे लिए लिखता है बिल्स पेबल। बस इतना सा ही डिफरेंस है। अगर आपको प्रीवियस क्लास आपने अच्छे से देखी नहीं है, ऊपर आई बटन क्लिक हो रहा होगा, जाकर क्लास को देखिएगा, समझिएगा। ये टॉपिक आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। चलिए इसके डेफिनेशन को बोर्ड पर देख लेते हैं। Trade receivable is the amount payable on account of goods purchased or services taken in the normal course of business, जो कि बहुत ऑब्वियस बात है। ट्रेड पेबल्स इंक्लूड बोथ क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, जैसा कि मैंने आपको बताया। आगे देख लेते हैं। क्रेडिटर्स किसे कहते हैं? उधार जिनसे आप माल परचेज करते हो और जिनको आप पर विश्वास है कि आप बिना किसी सिक्योरिटी के आप उनको पेमेंट करोगे, वो हमारे लिए क्रेडिटर बन जाते हैं। The term creditors represents those persons or firms whom goods have been purchased or services procured on credit and payment has not been made to them. Some money is still owing to them. यानी अभी भी उनका पैसा हमको पे करना बाकी है, इसे क्रेडिटर कहा जाता है। एग्जाम्पल के रूप में यहां देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, if goods worth rupees 50,000 are purchased from Govind on credit, he will continue to remain the creditor of the firm so long as the full payment is not made to him. यानी हमने जिससे माल उधार परचेज किया है वो व्यक्ति जो है हमारे लिए क्या बन जाएगा? क्रेडिटर बन जाएगा। और अगर हम लोग आगे बात करें बिल्स पेबल के बारे में, a bill of exchange becomes bills payable for the person who accepts it and returns it to the drawer। यानी जिस व्यक्ति ने हमको उधार माल बेचा है, यानी जिससे हमने उधार माल परचेज किया है, अगर उस बंदे को हम पर विश्वास नहीं है तो उस केस में बच्चों वो हमारे नाम पर बिल लिख देगा, हमें उस पर साइन करना पड़ेगा और उससे ही क्या कहा जाएगा? बिल्स पेबल कहा जाएगा। Thus, bill payable is an accounting term for bills of exchange accepted in favor of creditors. The amount specified in such a bill is payable at future date. So बच्चों, आई बिलीव आज की यह क्लास आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अगर आपको आज की क्लास यह समझ में आई है, लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब तो कर ही देना है। मिलते हैं अगले क्लास में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अकाउंट्स मेरे साथ पढ़ते रहिए। Thank you.